नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट है वो है डीप स्टेट, जिसको मैं बार बार आपको डिफाइन करता हूं कि ये एज अ थीफ स्टेट वर्क करता है अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका में भी ये काम करता है। अमेरिका में दो प्रकार की सरकार चलती है, एक डीप स्टेट चलाता है और एक वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी हुई होती है वो चलाती है। इसके बारे में ये क्यों आजकल लाइट में है और कैसे ये काम करता है और कब से काम करता है, ये सारी जानकारी, ये फुल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मैं देने जा रहा हूँ। साथियों, 1950 में इसकी शुरुआत होती है और ये कई देशों में इसका सत्ता परिवर्तन करने का चाल CIA द्वारा, जो वहाँ की एजेंसी है, वो काम करती है और कई देशों में इस ये सत्ता परिवर्तन करती है। साथियों, सबसे पहले यह लाइट 1953 में आया जब ईरान में तख्ता पलट किया गया। ईरान में क्यों तख्ता पलट किया गया? क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी 1953 में ईरान की तख्ता पलट किया गया क्योंकि वहाँ उसकी कंपनी यानी ब्रिटेन की कंपनी वहाँ पे काम कर रही थी तेल के उद्योग क्षेत्र में, जिसका 84% ब्रिटेन के खाते में जाता था सीधा। और जब वहाँ के राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया कि अब इस उद्योग को राष्ट्रीयकरण करना है तो ब्रिटेन परेशान हो गया और CIA और ब्रिटेन की जो गुप्तचर एजेंसी है M16 वो मिलकर यह खेल को रचती है और फिर चालू किया जाता है। वहाँ के NGO, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं उनको पैसा दिया जाता है और उसके सरकार के खिलाफ जो है कि एक विरोध प्रदर्शन करवाया जाता है और फिर जाके तख्ता पलट होता है ईरान का। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया TPAJX और इसके तहत वहाँ के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोसादेक को इस सत्ता से हटाना। जब मिस्टर मोसादेक ने इसका राष्ट्रीयकरण का घोषणा करते हैं तो ब्रिटेन परेशान हो जाता है, लेकिन वह CIA द्वारा सत्ता तो परिवर्तन करता है, लेकिन जिसको सबसे बड़ा डर होता है कि उस वक्त जो सोवियत यूनियन था उसके तहत वो उसके खेमे में जा रहा था, इसलिए CIA और उसका जो ब्रिटेन है उसका M16 जो उनकी एजेंसी है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद यह खेल रचा जाता है। तभी से यह लाइट में आता है और विभिन्न देशों में ये डीप स्टेट, जो डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये काम करता है और लोगों को में एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी का मुद्दा आजकल बना है और इसके तहत नेपाल में, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, ना ही दुनिया के पास है। इसमें करोड़ों की बजट, जो ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, वो पास होता है और इसी के तहत दुनिया में सत्ता परिवर्तन कराया जाता है। इसको हटाने के लिए बाकायदा मीडिया का और अब सोशल मीडिया का जो है कि लिया जाता है और उस देश में उकसाया जाता है, वहीं के नागरिकों द्वारा उकसाया जाता है कि वो अपने देश के लोगों को समझते हैं कि वो किस प्रकार काम करना है और हजारों किलोमीटर बैठ के दूर से ये लोग उस देश की सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन अब कैसे लगता है कि ये अपने हिसाब से चलाते हैं? हाल ही की घटनाओं आप देख सकते हैं, जिस प्रकार बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, ये कैसा था? ये चीन के प्रति जो है इनका ज़्यादा झुकाव था, इसलिए यह डीप स्टेट उनका सत्ता परिवर्तन करता है और जैसे परिवर्तन करता है तो जैसे जैसे अमेरिका करता है वैसे वैसे ये लोग करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं डीप स्टेट का काम है। सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को लाया जाता है और ये अमेरिका के इशारों पे काम करते हैं। अमेरिका जो भी कहता है वही काम होता है, जिससे सीधा उसको फ़ायदा पहुंचने लगता है। इसी प्रकार यह हर देश में लगभग करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में जो सत्ता काम कर रही है इन्हीं के इशारे पे काम कर रही है, इसलिए दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है यह आपको मानना पड़ेगा, ये अमेरिका कर रहा है और अमेरिकी एजेंसी कर रही है।
ईरान में 1953 में सत्ता परिवर्तन होता है और 2013 में CIA एक्सेप्ट करती है कि ये कारनामा उसके द्वारा किया गया है। लगभग 60 साल बाद यह एक्सेप्टेड उनके द्वारा होता है। ठीक एक साल बाद 1954 में ग्वाटेमाला और क्यूबा में ठीक इसी प्रकार होता है। वहां में पर सत्ता परिवर्तन करने का काम किया जाता है और 1961 में जो है कि ये असफल हो जाते हैं और असफल हो जाते हैं। ग्वाटेमाला और क्यूबा में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका झुकाव उस वक्त सोवियत संघ के साथ था, जो कि आज का रूस है, उनके साथ उनका झुकाव था और यह 61 में असफल हो जाते हैं परिवर्तन करने में। तो फिर इनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाता है। जब ये फेल हो जाते हैं तो इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है बे ऑफ पिग्स। जब ये फेल होने के बाद वहाँ क्यूबा के राष्ट्रपति जो उस वक्त थे, उन्होंने अमेरिका से दूरी बना लिया। उनका नाम है फिदेल कास्त्रो। अमेरिका से दूरी बना लिया, सोवियत संघ के दोस्त कर लिया और इसी दोस्ती को खत्म करने के लिए बे ऑफ पिग्स इसी को खत्म करने के लिए किया गया था। लोगों को अपने सरकार के प्रति उकसावना, लोगों को कत्लेआम कराना, देसी देश में दंगा करवाना, ये इनकी मुख्य रणनीति होती है। और ये कैसे होता है, क्योंकि ये लोग फंडिंग करते हैं NGO द्वारा, हवाला द्वारा, और ऐसे ही करके उस देश की सत्ता को अस्थिर कर देते हैं और अस्थिर करने के बाद अपने लोगों को वहाँ की सत्ता पर बैठाते हैं और उनके हिसाब से सत्ता चलाई जाती है। इतने बढ़िया तरीक़ा से ये काम किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही घरों में आग जलाता है, अपने ही लोगों को मारता है और अपने ही देश को तबाह करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, क्योंकि उस वक्त उसको अपना व्यक्तिगत लाभ दिखाई देता है। लेकिन साथियों, थोड़े ही दिन बाद उसको वही करना पड़ता है जो विदेशी शक्तियाँ चाहती हैं। इस ग्रुप के पास शक्ति 1950 से पहले भी था, लेकिन 3 घटना जो है कि मुख्य तौर पे है, जो ईरान, क्यूबा और ग्वाटेमाला का है। ये जब ये लाइट में आता है और CIA द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो ये डीप स्टेट सामने उभर कर आता है। 1964 में जर्नलिस्ट डेविड वाइस और थॉमस जो है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है द इनविजिबल गवर्नमेंट, और उसमें बताया जाता है कि अमेरिका में 2 प्रकार की सरकार काम करती है। एक तो डीप स्टेट यानी वो लोग होते हैं जो CIA के लोग होते हैं, वो चलाते हैं, और एक जो जनता द्वारा चुनी गई होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई होती है, वो लोग करवाते हैं। ये लोग उस पुस्तक में सीधा बताते हैं कि ये जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज़्यादा मजबूत में होते हैं, और ये तब मजबूत में खासकर हो जाते हैं जब एक वहाँ के राष्ट्रपति जो कैनेडी है, उनका मर्डर होता है। तब साल 1961 में जॉन F कैनेडी का मर्डर कर दिया जाता है, और ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि CIA और उनके बीच कुछ अनबन हो जाती है, और इस बात को CIA लोग को एक्सेप्ट नहीं होता है और वो उनको मार देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सक्रिय है? डीप स्टेट। ये डीप स्टेट है जो कि अमेरिका के लोगों के लिए अब काम कर रहा है, लेकिन यह अमेरिका के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन दुनिया में अस्थिर उत्पन्न किया हुआ है, जो कि मैं पहले भी कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अपने देश में भी हमारे कई वैज्ञानिकों को मार दिया गया। कौन मारा? वो CIA के लोग थे। और अभी जो है कि बरमोस जो है कि लखनऊ में हमारा प्रोडक्शन हाउस जो बन रहा है, वहाँ पे एक कर्मचारी जो DRDO के हैं, वो गुप्ता जी, उनको भी मार दिया गया, अचानक मर गए। लेकिन कौन किया किसी को पता नहीं, लेकिन आपको सोच समझ कर रहना होगा। किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो ये डीप स्टेट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों की बचत होती है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और यह सोशल मीडिया द्वारा और पेपर द्वारा और जो लोगों द्वारा, ग्रुपों द्वारा, NGO द्वारा ये प्रमोट करवाते हैं और उस देश के सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं। 1960 और 70 के बीच में डीप स्टेट काफ़ी मजबूत माना गया, लेकिन 1970 और
2025 अब तक जो है कि CIA द्वारा कई ऑपरेशंस किए गए हैं, कई जगह सत्ता का परिवर्तन किया गया है, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ्रीका और कई ऐसे देश हैं। बहुत सारे देश में अमेरिकी की उपस्थिति होती है, जो कि वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ के जो इनविजिबल गवर्नमेंट है उनके द्वारा कार्यरत है। 2013 में यूक्रेन जो है कि सोवियत रूस के करीब आ रहा था यूरोपियन यूनियन से हटकर, जिससे यूरोपियन यूनियन काफ़ी परेशान हो गया। फिर जाके उनके द्वारा वहाँ पे सत्ता परिवर्तन का खेल रचा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच जो थे वो काफ़ी नज़दीक सोवियत संघ के आ गए थे, इसलिए अमेरिका को काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए उनको हटाने का काम उनके द्वारा किया गया। वहाँ पे के NGO और वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है उनको फंडिंग की गई और फिर उनके देश में उनके ही प्रति जो है विरोध उत्पन्न किया गया और फिर से वो सत्ता परिवर्तन होता है और फिर उनके द्वारा एक व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ डिग्निटी इस ऑपरेशंस का नाम दिया गया और एक साल यानी फरवरी 2014 में वहाँ पे इस सत्ता को गिरा दिया जाता है यूक्रेन का। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और ये आपके देश में भी काम कर रहा है। आपके देश में भी कैसे सत्ता में परिवर्तन करने के काफ़ी कुछ हुआ, ऐसा देखा जाता है। किसान आंदोलन हो, NRC का विरोध हो, बहुत कुछ हुआ क्योंकि मेन वजह था सत्ता के परिवर्तन करना। लेकिन यह पॉसिबिलिटी भारत में संभव नहीं है क्योंकि भारत में डिस्ट्रॉय करने की ताकत जो है उसमें जो हमारे विदेशी लोग हैं उनमें नहीं है। हमारी यूनिटी, हमारी सोनियरिटी और संप्रभुता के लिए हम लोग और यहाँ के लोग, यहाँ की जो लीडर्स है वो काफ़ी मजबूत है। कई बार CIA द्वारा अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया गया जब वह चीन में थे और उनका प्रोटेक्शन जो है कि कौन किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हर समय जाग के रहना पड़ेगा, आपके लीडर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं ये देखकर वोट कीजिए। आप सोचिए कि अगर देश के लीडर्स जो काम कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, कैसे क्या करना है, किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जिसको पैसा मिलेगा वो उसी के लिए काम करेगा। अभी जो भी ब्लास्ट हुए हैं इसके पीछे कौन हो सकता है ये भी आपको जानने का हक है, लेकिन आपको सोचने समझने की शक्ति भी आपको दी गई है और यह हर चीज़ में पैसा आता है और अमेरिका इस प्रकार के चीज़ों से अब हट गया है। जब वहाँ पे अटैक आतंकियों ने किया था, सबसे पहले उसने हवाला पे बैंड लगाया और हवाला के माध्यम से पैसे के आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले जो भारत के सरकार को करना चाहिए वो हवाला के माध्यम बंद करना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। दूसरी बात, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है सोशल मीडिया पे खासकर, उसको सरकार को देखना पड़ेगा, एक गिद्ध की तरह नज़र बना के रखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अगर हमारे दुश्मन एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते कि ये हमारा मोस्ट वांटेड एनिमी हो सकता है। साथियों, इस वक्त जो भी टूल्स है CIA का वो एक विशेष धर्म के लोग तो नहीं, लेकिन कन्वर्टेड हिंदू लोग हैं और ये कन्वर्टेड हिंदू लोग जो देश में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जवाब जो है आपकी सरकार को तो देना ही है। खासकर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी आँख कान नाक खोल के रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी सोचिए, बिजनेस डेवलपमेंट किया जा रहा है, अगर आप घर में कुछ बनाते हैं तो त्रुटि आ जाती है
तो कोई मास प्रोडक्शन कर रहा है तो कितनी बड़ी त्रुटि आ सकती है, कोई बताएगा क्या? अगर अमेरिका के लोग या किसी भी देश के लोग आप में कोई सेलिंग कर रहा है, कोई घी बेचना चाहता है, कोई तेल बेचना चाहता है, तो जो चीज़ मार्केट से ज़रूरत है वही चीज़ आप लीजिए, नहीं तो लोकल में आप यूज़ कीजिए। खासकर घर का बना हुआ चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए और देश के लिए आप जगे रहिए और सोचिए, समझिए और इस प्रकार के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।